अस्सलाम वालेकुम। नदी प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ सबसे पहले ये सुनते हैं जी। शरीफ आज एक गाली है। नवाज शरीफ बदयांती का नाम है। नवाज शरीफ झूठ बोलने का नाम है। नवाज शरीफ लूट मार करने का नाम है। नवाज शरीफ हरामखोरी का नाम है। नवाज शरीफ कौमी खजाना लूटने का नाम है। नवाज शरीफ पूरे मुल्क को बर्बाद करने का नाम है। तो जब आप कहते हम नवाज शरीफ हैं तो अपने आप को गाली देते। नाज़रीन, एक बात आपको मैं बता दूं कि शुक्र है कि कंपनी ने इन चोरों को आपके ऊपर मुसल्लत किया, वजारतें दी, निशाने हैदर भी दे सकते थे क्योंकि उनके पास ये इख्तियारात हैं। अभी वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए। आप पे कौम पे बहुत बड़ा एहसान किया। आज नवाज शरीफ के मतलब आप सबके इल्म में है कि लोग क्या राय रखते हैं। जो अभी कादरी साहब भी फरमा रहे थे कि गाली बन चुका है और हमारे जो ताकतवर लोग हैं जिसमें सबसे एक नंबर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, फिर चीफ जस्टिस है और इनकी टीम है, वो इन लोगों को आपके ऊपर मुसल्लत दोबारा करने जा रहे हैं। पहले भी 16 महीने आपके ऊपर इन्हें जनाब कहा कि आप खुल कर इनको अवाम को जहां मौका मिले आप इनको जलील करे, रसवा करे, जो मर्जी करे, आपको हमने खुली छुट्टी दी। ये बड़ा एक अहम जो आपको दौर अपनी तरफ से बता रहे कि हमने बड़ी मुल्क की कुर्बानियाँ, मुल्क के लिए अपनी सियासत की कुर्बानियाँ दी। ये कभी किसी को सिर्फ फ़ायदा नहीं दे सकते, अपने मफादात के लिए ऐलान करते हैं। झूठ की एक मैं मिसाल दे देता हूँ। पिछले दिनों नवाज शरीफ की तकरीर थी और मैं हैरान हूँ कि जो लोग सामने खड़े थे शायद उनके कानों में कोई शीशा डाला हुआ है, आंखों की बिनाई जा चुकी है, आंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। बहुत बड़ा झूठ बोला कि जनाब मेरी जब बीवी की वफात हुई तो मैं जेल में था, कैद खाने में था। लानतुल्लाह अल काज़िबीन। ये बंदा अपनी बीवी के पास मौजूद था और मरियम इसको अपनी माँ को कह रही थी कि देखो अब्बा आ गए हैं। अब मुझे बताइए कि इतने बड़े जलसे में भी एक बंदा झूठ, और झूठ है एक लानत। अभी कादरी साहब ने आपको बताया कि हरामखोरी का नाम है। अच्छा, कंपनी को भी ये मुझे समझ नहीं आती कि अपनी इज्जत की क्यों नहीं परवाह। जो बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं वो अपने मकसद में क्यों कामयाब हुई। हमारी कंपनी में कोई कमज़ोरी थी तो जिसकी वजह से कामयाब हुई। जो बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं, इंडिया भी उसमें आता है, अफगानिस्तान भी आता है, अमेरिका भी आता है, इंग्लैंड, जितने भी ममालिक हैं, वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी फ़ौज में जो उनकी अवाम है एक दूसरे से जुदाइयाँ उनमें पड़ जाएं, नफ़रतें, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो दिल में भी नफ़रत का इज़हार करे, तकरीरों में भी नफ़रत का इज़हार करे, सोशल मीडिया पे भी नफ़रत का इज़हार करे। एक बड़ी अहम आपको मैं मिसाल दे देता हूँ आज कि पाकिस्तान ने अफ़गानी लोगों को अरसा दराज अपने मुल्क में रहने के लिए इजाज़त दी। बड़े बड़े कारोबार थे उनके। ये भी बताया जा रहा है कि सारा पैसा अफ़गानियों के हाथ में। अब उनको छुट्टी कराने का प्रोग्राम बन गया। साथ ही बरतानिया ने कहा जनाब हम इनको लेते हैं और स्पेशल जहाज़ चलेंगे, पता नहीं 6 के 5, 2-2.5 हज़ार लोगों को ये यहाँ पे लेके आएंगे। हो सकता है इसके बाद और लोगों को भी पाकिस्तान से लेके आए अफगानी। अब उनके मुल्क में तो अमन था, सीधा सा सवाल है। मगर आप देखिए जो फ़लस्तीन के हालात, वहाँ पे अमन नहीं है। वहाँ पे लोग, बच्चे, उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, उनको खुराक की ज़रूरत है, उनको पानी की ज़रूरत है, उनको रहाइश की ज़रूरत है। वहाँ से इन्होंने नहीं कहा कि वहाँ पे जंग लगी हुई तो वहाँ से हम कोई बंदे यहाँ लेके आ जाए। अभी तक मुझे तो इतला नहीं कि किसी यूरोपियन मुल्क ने कहा। मुसलमानों ने तो अभी पहले भी नहीं किसी को कहा कि आ जाओ ना। जब शाम की जंग हुई थी, आपको पता है जर्मनी ने उनके 5 लाख लोग जो आज भी, आप अगर जर्मनी में रहने वाले बाज़ारों में जाएं
तो आपको जर्मन कम मिलता है और ज़्यादा अरबी मिलते हैं हर जगह पे। तो जनाब ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो अगर बैनुल-अक़वामी साजिश का अगर आप देखें तो वो उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी है। हमारी फ़ौज को ये चाहिए नहीं था कि अपनी अवाम के ऊपर जुल्म करते, अपनी अवाम को नंगा करते, अपनी अवाम के साथ ये बर्ताव मुनासिब नहीं था। ये बर्ताव तो दुश्मनों के साथ भी नहीं लोग करते। आज के ज़माने में अगर किसी अमेरिका के बंदे को आप पकड़ लें, उसको जनाब ऐसी आपको अपनी जेल में भी रहायश देनी पड़ेगी जो पाकिस्तानी जो आपके वज़ीर आज़म है इस वक्त जेल में, इमरान खान उसको भी नहीं दे सकते। उसका ख्याल रखना पड़ेगा। अगर वो ब्रेड खाता है सुबह वो ब्रेड आएगा, अगर वो अंडे का नाश्ता करना चाहेगा अंडे का नाश्ता होगा, दोपहर में वो लजानिया खाना चाहेगा लजानिया आएगी, शाम को वो क्या खाना चाहेगा उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको खाना दिया जाएगा। ये फ़र्क है उन कौमों का जिन्होंने अपनी आवाम को इज्जत दी। आप देखिए जब आप अपनी आवाम को इज्जत देते हैं तो आपकी फ़ौज मजबूत होती है, आपके इदारे मजबूत होते हैं। आज तक हमें यही नहीं पता कि ये इन लोगों के केस फौजी अदालतों में चलने हैं या नॉर्मल अदालतों में चलने। हम जो फौजी अमरात जो भी इमारत होती है उसको हम समझते नहीं कि वो पाकिस्तान के अंदर है, उसको समझते कि ये कोई और मखलूक चला रही या कोई और लोग है। ये बड़ा एक अहम पॉइंट है। पाकिस्तान की जो अदलिया है उसने तो अपना जनाजा खुद निकाला। अदलिया की जो तस्वीरें हम देखते हैं, जिस तरह वो शराब और शबाब में लगे होते हैं, बाद में किसी ने खुदकुशी कर ली, किसी ने ये कर लिया, किसी को भगा दिया, किसी को बुर्का पहना दिया। ये जिल्लत और रसवाई इन्होंने खुद अपने लिए यानी कि उसका इंतखाब किया है। देखिए मैं आपको बताऊं, आज जिस तरह लोग अपनी फौज से दूरी इख्तियार कर चुके हैं, खुदा न खास्ता कोई मुल्क हमारे ऊपर हमला कर देता है, हमारे अंदर से बड़े लोग मौजूद होंगे जो उनका साथ देना शुरू कर दें। आपको बाहर से किसी की ज़रूरत ही नहीं होगी। बांग्लादेश यही तो वजह थी कि वो भी चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। अगर आप उनकी नौजवान नस्ल, जिस तरह बलूचिस्तान की खबरें हमारे पास पहुंचती है, उनको ख़त्म करना शुरू कर देंगे, कल को उनके दिल में पाकिस्तान की कहाँ से मोहब्बत लाएंगे? उनके जवान बेटे जब आप मार देंगे, पाकिस्तान की मोहब्बत उनके दिल में कहाँ से आएगी? मुझे बताएंगे। जो आप उठाते हैं लोग गुमशुदा, नामालूम ड्रामे, ये सब, उन माओं के दिलों से पाकिस्तान के लिए दुआ कैसे निकल सकती है? कभी ज़बरदस्ती भी आप किसी को मोहब्बत का ये कह सकते कि मेरे साथ मोहब्बत करो, मेरे लिए ज़बरदस्ती दुआ करो? ऐसे होता है? आप जाके किसी का कत्ल कर दे और उसके घर जाके फिर पैगाम भी भेजे कि हमारे साथ दोस्ती भी कर लो और हमारे लिए दुआ भी करो? नहीं ऐसा होता। तो ये आपको मैंने जो कादरी साहब की गुफ्तगू शुरू में सुनवाई, कादरी साहब को ही पता चल गया होगा कि ये मुल्क किस तरह चलता है। अब जिन लोगों को गालियां पड़ती हैं उनको आप इज्जत दे रहे हैं और कौम को आप इज्जत नहीं दे रहे। कौम का बेड़ा गर्क कर दिया आपने, कौम का हशर नशर कर दिया, कौम को सड़कों पर ला के खड़ा कर दिया। ये हमारे अपने लोग नहीं हो सकते जो अपनी कौम पर जुल्म करें। कोई मुल्क मुझे दिखाइए, कोई मुल्क दुनिया का दिखाइए जो दूसरों के कहने पे अपने मुल्क के लोगों के ऊपर जुल्म करे, अपने लोगों के ऊपर इस तरह जो हालात पाकिस्तान में वो वाला तरीका अपनाए। मुकम्मल तौर पर आप जब मसनूई तौर पर सिस्टम को चलाना चाहेंगे तो मसनूई तौर पर कितनी देर सिस्टम चल सकता है? उसको 2 नंबर तरीका भी कह सकते हैं, जैली तरीका भी कह सकते हैं। वो कब तक आप चलाएंगे? नहीं चल सकता। आपने ये 16 माह गवर्नमेंट उनकी दी, आपने देखा क्या क्या चीज़ आपकी जो बिक गई, जो बाकी रहेगी वो इनको आपने दावत दी है कि बेचे। कल मैं वो एक हरामखोर है दाढ़ी वाला लेला था, तारड़ शायद, या नहीं एक और था, और भी एक इसके साथ होते, कई कुत्ते बिल्ले इन्होंने रखे हुए हैं। वो साहब साथ साथ ही होते हैं। वो कह रहे थे जी नवाज शरीफ के आने से लोगों में खुशहाली आई है। क्या खुशहाली आई है?
और लानतुल्लाह काज़िबीन, झूठे के ऊपर लानत, ऐसे कुत्ते बिल्ले इन्होंने रखे हुए हैं, खुद भी झूठ, आगे वो भी हरामखोर झूठ बोलते हैं। क्या खुशहाली आई, जाओ जाके सोशल मीडिया पे देखो, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, लोग रो रहे हैं। तो जनाब जितने भी ये हरामखोर है, इनका जब तक आप एहतसाब नहीं करेंगे, एहतसाब वो कमीनी वाला ही होना, दूसरा एहतसाब नहीं होना, उसके अलावा कोई नहीं। और ये उस वक्त तक नहीं होना जब तक ये ताकत और इदारे के अपने अंदर से किसी की गैरत ना जागे। सिविल इमरान खान को जेल में डाल दिया, क्या अवाम के साथ अब ये आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान के लोगों की तजलील कर रहे हैं ताकि उसकी पार्टी आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान से दूर होती जाए। ऐसे नहीं मुल्क चलते जनाब। अपनी गलती जो आपने की उसे ठीक करना होगा, और ठीक करने का यही तरीका कि अपनी कौम से मोहब्बत करें। मैं हर प्रोग्राम में ये चीज़ें बताता हूँ। होता ये को मशवरा दे, आपको वो अच्छा नहीं लगा, ये कर दो वो कर दो। हमारे चैनल के मतलब कि बड़ा कुछ हो रहा है, हमें भी पता है, हम भी जानते हैं सब चीज़ें, मगर अगर आप आपको सच की बात नहीं करते तो लानत है ऐसी जिंदगी के ऊपर। क्या करना फिर आपने। नाज़रीन, अभी एक प्रोग्राम आएगा, एक लड़की है टिकटॉक कर, उसने जनाब खुदकुशी की कोशिश की। बड़ा अहम प्रोग्राम है, मैं थोड़ी देर तक आपकी आवाज़ में आपको बताऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।